ये 4-5 दिन से सभाएं कर करके गला मेरा बैठ रहा है, बोल आप नहीं रहो। भारत माता की। बहुत बढ़िया। आज यहाँ जनकपुरी साउथ के वार्ड के इस नुक्कड़ सभा में आयोजित पधारे हुए सभी भाइयों बहनों और दूर दूर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सीफोरी मार्केट में खड़े बैठे घूम रहे सभी भाई बहन सभी लोग, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं चुनाव पे, एमसीडी के चुनाव पे आपसे थोड़ी सी बात करने आया हूं। आपको पता है ना एमसीडी का चुनाव कब हो रहा है? कब हो रहा है? जहां तक जारी है वो भी सुनते हैं, तो सबको पता है 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव। एमसीडी क्यों? एमसीडी का काम क्या है? मेन काम क्या है एमसीडी? एमसीडी का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? 15 साल से बीजेपी एमसीडी को चला रही है। बीजेपी एमसीडी की सरकार में है। क्या आप कह सकते हो कि दिल्ली में एमसीडी ने, बीजेपी ने एमसीडी का पहला काम करके दिखाया? नहीं करके दिखाया। पूरी दिल्ली गंदी बनी हुई है। पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला रखा है इन भाजपा वालों ने 15 साल से। 7 साल पहले आपने एक सरकार चुनी, केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसमें राजेश ऋषि जी को एमएलए बना के भेजा। दिल्ली की जो सरकार आपने विधानसभा वाली चुनी, उसका मेन काम है शिक्षा पे काम करना, स्कूल अस्पताल पे काम करना, बिजली पे काम करना, पानी पे काम करना, ट्रांसपोर्ट पे काम करना। वो सब केजरीवाल जी ने किया। लेकिन 15 साल से बीजेपी ने अपना मेन काम, जो साफ सफाई का काम था, गलियों के कूड़ा हटाने का काम था, हमारी गलियों को सुंदर साफ सुथरा रखने का काम था, वो मेन काम बीजेपी भूल गई। लेकिन मेन काम तो भूल गई, लेकिन आप बताओ उन्होंने कुछ और किया जनता के लिए? जनता के लिए कुछ और किया बीजेपी वालों ने? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पार्क बनवाए, गली में घूमने वाले आवारा पशु हटवाए, नालियां बनवाई, फिर किया क्या? 15 साल से बीजेपी ने ना पार्क बनवाए, ना साफ सफाई करवाई, ना आवारा पशु हटवाए। फिर हमने 15 साल तक इनको अपने सर पे बिठा के रखा, अब इनको अपने सर से उतारने का समय आ गया है। 7 साल से मैंने कहा, आपने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई 7 साल पहले, दोबारा चुनी। उनके जो काम थे, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, उसमें उन्होंने काम किया कि नहीं किया? क्या काम किया? आप बताओ। मैं बोलूंगा तो बोलोगे नेता सारे अपने काम गिना के चले जाते हैं। आप बताओ, जनता बताए केजरीवाल जी ने काम किया कि नहीं किया? आप बताओ क्या काम किया? बिजली के बिल 0 कर दिए, पानी के बिल 0 कर दिए, स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, मार्केट में सीसीटीवी, गलियों में सीसीटीवी लग गए, वाईफाई लग गए, चारों तरफ काम ही काम है। मैं पूछता हूं 15 साल में बीजेपी ने क्या किया, तो लोग हाथ हिला के बता देते हैं कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं केजरीवाल जी ने 7 साल में क्या किया, तो लोग काम गिनाते गिनाते थकते नहीं है, बताते चले जाते हैं। आज आपको एमसीडी में भी ऐसी सरकार लेके आनी है जो काम करे और जनता गिनाए। आज बीजेपी वालों से वोट मांगने आएंगे आपके मोहल्ले में, उनसे पूछना, भाई 1 नंबर काम था सफाई करना, सफाई की कि नहीं की, क्यों नहीं की? दूसरा काम था पार्कों को ठीक रखना, तीसरा काम था गलियां नुक्कड़ नालियां बनवाना, चौथा काम था आपका आवारा पशुओं को हटाना। इनमें से कोई काम किया ही नहीं। आज दुकानदारों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पूछ लो। 15 साल से दुकानदारों से पार्किंग के नाम पे मोटा मोटा पैसा वसूला जा रहा है। दुकानदारों के लिए पार्किंग बनवा के दी क्या? नहीं दी। सारा पैसा खा गए और रोते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हाय पैसा, हाय पैसा। सारा पैसा खा गए, दुकानदारों से लूट लूट के पार्किंग के नाम पे खा गए, रिश्वत का नाम खा गए, कोई लेंटर बनवाने आता है उससे खा गए, लेकिन काम नहीं किया। तो आज पूरी दिल्ली में एक ही गूंज सुनाई दे रही है,
एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। कहीं चले जाओ दिल्ली में हर जगह सुनाई देता है एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है। क्यों? क्योंकि लोगों को यकीन हो गया कि केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे तभी दिल्ली साफ होगी, नहीं तो दिल्ली में साफ सफाई नहीं हो सकती। केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे तभी कूड़े के पहाड़ साफ होंगे, नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ साफ नहीं हो सकते। केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे तभी आपके इलाके के पार्क सुंदर बनेंगे, नहीं तो ये नहीं बन सकते। तभी दुकानदारों को जो पार्किंग का पैसा वसूला जाता है उसकी असली कीमत मिलेगी, नहीं तो वो लूटता रहेगा पैसा। आवारा पशु जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनसे छुटकारा तभी मिलेगा जब केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे। पूरी दिल्ली में आज एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा गूंज रहा है। हर तरफ हवाओं में लिखा हुआ है एमसीडी में केजरीवाल आने वाले। लेकिन आपके बीच एक विनती हाथ जोड़ के करना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो वोट देते हैं। ऐसा ना हो जाए कि जनता दिल्ली की एमसीडी में भी केजरीवाल जी को बिठाए और जनकपुरी साउथ में बीजेपी का पार्षद जीत जाए। यह नहीं होना चाहिए। जब एमसीडी में केजरीवाल की सरकार हो तो पार्षद भी केजरीवाल जी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आएगी 7 तारीख को, 8 तारीख से आपके मोहल्ले की सफाई होनी शुरू होगी। अगर बीजेपी की पार्षद हुई तो वो कहेगी हम सफाई नहीं होने देंगे। अगर बीजेपी की पार्षद हुई तो वो पार्कों में, अगर केजरीवाल जी काम करवाएंगे, अगर केजरीवाल जी काम कराएंगे, भाई ये फोटो बाद में करा लेना थोड़ा सा, है ना, लोगों को लगेगा फोटो खिंचवा ले, फिर सुनना क्यों ध्यान से, कोई नहीं। अगर केजरीवाल जी काम करेंगे कि पार्कों को सुंदर बनाना है तो बीजेपी की पार्षद वहां जाके धरना दे देगी नहीं करने देना है। और मैं मजाक नहीं कर रहा। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और पूरी दिल्ली में 8 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे बीजेपी के विधायक हैं। वहां पे कोई रिश्तेदार रहता होगा, उससे पूछ लो। केजरीवाल जी कहते हैं सीसीटीवी लगवाने, वहां का विधायक जाके झंडा गाड़ देता है, मैं नहीं लगाने दूंगा वरना मेरी राजनीति खराब हो जाएगी। यही होता है। केजरीवाल जी कहते हैं जी मोहल्ला क्लिनिक बनवाना है, वहां का विधायक जाके झंडा गाड़ देता है, 4 लोग खड़े कर देता है, ये हमारी जगह यहाँ नहीं बनाने देंगे, हमारी जगह यहाँ नहीं बनाने देंगे। अरे मजाक के क्या? मैं खुद स्कूल बनवाने जाता हूँ, बीजेपी वाले एमएलए के इलाके में स्कूल बनवाने जाता हूँ तो मुझे घेर लेते हैं, कमरा नहीं बनवाने देते, वहां पे हाय तौबा मचाने लगते हैं, काम नहीं करवाने देते वो लोग, वाईफाई नहीं लगने देते, सीसीटीवी नहीं लगने देते, स्कूल नहीं बनने देते, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते। लेकिन जहां एमएलए आम आदमी पार्टी का है, केजरीवाल जी का, वहां कभी कोई काम रुकता नहीं है जब केजरीवाल जी शुरू करते हैं। इसीलिए आपके बीच रखा कि केजरीवाल जी के एमसीडी में सरकार बनेगी, साफ सफाई पे काम होगा। गलती से ऐसा पार्षद मत चुन लेना जो साफ सफाई की जगह कूड़ा दूसरी जगह से ला के यहाँ फेंके, बोले जी हम तो गंदा ही रखेंगे। अगर साफ कर दिया तो केजरीवाल की राजनीति चमक जाएगी। गंदा रखने की राजनीति बंद करवा देना। केजरीवाल की सरकार एमसीडी में, पार्षद केजरीवाल का आपके वार्ड में, तभी आपके वार्ड की साफ सफाई, पार्कों की स्थिति बदलेगी, तभी आपके इलाके से आवारा पशु हटेंगे, तभी आपके इलाके से होगा। और ये बीजेपी वाले आएंगे, जब आप इनसे बोलोगे कि भाई हमें तो कूड़ा हटवाना है, कूड़ा क्यों नहीं हटाया 15 साल में, तो वो कहेंगे देखो आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही बात करते हैं तुम। आप बोलोगे भाई हमारा कूड़ा हमारी गली में उठ रहा है, यहाँ पे गाय कुत्ते बहुत घूमते हैं, इनको थोड़ा सा ठीक से सिस्टम कर दो इनका, वो बोलेंगे चांद आधा दिखाई दिया है। फिर आप बोलोगे भाई साहब हमारा एमसीडी का पार्क खराब पड़ा है, आपने पिछली बार कहा था चुनाव में हम एमसीडी का पार्क आपका सुंदर करवा देंगे, वो बोले चांद के पास का एक तारा दिखाई देगा आज, उस तारे की ऐसी की तैसी। यही करते हैं ये। आप बात करो जमीन की, ये बात करते हैं आसमान की। इस बार बीजेपी वाले जब वोट मांगने आए तो कह देना चांद तारों की बात बाद में करेंगे, पहले जमीन की सफाई की बात करनी है। चांद तारों की बातें बाद में होंगी, पहले इस बार गली की बात होगी, गली के कूड़े की बात होगी, मार्केट की बात होगी, मार्केट के कूड़े की बात होगी, मार्केट की साफ सफाई की बात होगी, पार्किंग की बात होगी। इस बार हम चांद तारों की बात बाद में कर लेंगे। चांद तारों की बात सुननी होगी तो नेटफ्लिक्स पे कोई गाना लगा लेंगे चांद तारों वाला, लेकिन कूड़े की बात करेंगे। कूड़े की बात से मत भटक जाना। और अगले 7-8 दिन गली गली में इस बात को जरूर बताना कि अगर सरकार एमसीडी में तो केजरीवाल की आ रही है, अगर पार्षद बीजेपी का हो गया
तो गली गली गंदी पड़ी रहेगी, साफ नहीं कराएगा। 5 साल, अंत में 5 साल अगर लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं, अगर ये देखना चाहते हैं कि एक बीजेपी का पार्षद केजरीवाल जी के एमएलए से और केजरीवाल की सरकार से कैसे लड़ता है, तो बीजेपी का पार्षद चुन लेना। खूब लड़ाई भी देखने को मिलेगी, काम नहीं देखने को मिलेगा। और अगर काम देखना चाहते हैं, साफ सफाई देखना चाहते हैं, अगर गलियां पार्कों को सुंदर देखना चाहते हैं, तो केजरीवाल जी की पार्षद हैं, इनको भावी पार्षद के रूप में देख लीजिए। आज ही इनको चुन लेना। डिंपल बहन को चुन के भेजेंगे, सारे काम होंगे, सारे काम कराएंगे। बीजेपी के पार्षद को जो जो चुन के भेजेगा वो अपनी गली के काम गंदा अपनी गली को गंदा रखवाने के लिए वोट देगा। इतनी बात आपके बीच में रखनी थी। आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, एक नारा लगा के बता दीजिए। मैं आपसे कहूंगा, सरकार केजरीवाल की, आप बता देना पार्षद भी केजरीवाल का होगा कि नहीं होगा। सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।